क्या ग्रेड्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते? अराउंड 49 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं और कोई बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस स्कॉलरशिप में जा सकते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास तकरीबन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है एमबीबीएस के बारे में हमें बताएं कि एमबीबीएस का कौन कौन सी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी। 30+ यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन है, इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, कम्प्लीटली कोई इस तरह का इशू नहीं होता। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अरशद खान और आज मेरे साथ मौजूद है मिसाल सुकैर। आज हम बात करने वाले हैं, आप मास्टर्स के लिए अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री को चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स, जिससे आपको जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं आपकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी और अपॉर्चुनिटीज़ वाइज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस पर बात करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर करेंगे, कुछ स्कॉलरशिप्स आपके लिए लेके आए जिनको डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा प्रोसेस बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ओवरऑल उसकी टाइमलाइन किस तरह चलती है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी मिसालिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? तो हमारे व्यूवर्स को मिसालिया बताएं कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स है जिनको वो टारगेट कर सकते हैं, और इस लिस्ट में नंबर 1 पे आपने वो कौन सी स्कॉलरशिप रखी है? जी बिल्कुल सर, हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो यूके की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी टॉप चॉइस यूके रहती है कि वो यूके में जाके अपनी स्टडीज़ का आगाज़ करें। लेकिन ये स्कॉलरशिप ऐसी है कि अगर आप अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू करना चाहते हैं यूके में बिल्कुल फ्री, तो आप स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं। तो ये है चीवनिंग स्कॉलरशिप जो कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से फुली फंडेड है। आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू यूके की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये ट्यूशन फीस टोटली वेव्ड ऑफ हो जाती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा मिस, इसके अंदर ना मेरे एक शॉर्ट से क्वेश्चन है, वो ये कि जिस तरह के आपने बताया मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती है, तो स्टूडेंट किस तरह उनको पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं? उसकी क्या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की जो लिंक्स होते हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाकर आपको पता चलेगा कि ये चीवनिंग के साथ कनेक्टेड है या नहीं है? इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाती हैं। आप जब अपना कोर्स या यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है। ठीक है। देन आप इसी लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। आपको अच्छा, यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, वो आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते इसका हैं। मतलब है कि अगर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपने पे करनी है जब आपने अप्लाई करना है, और उनका अगर ऑफर लेटर आ गया उसके बाद आप चीवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो भी मतलब अगर आप पे भी कर देते हैं तो आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास मिनिमम 16 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो ठीक मिनिमम है। बैचलर्स की डिग्री होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। अच्छा। ये नहीं मतलब अगर आप अपनी डिग्री के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप्स की हुई हैं, पेड अनपेड या वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, तो वो आपकी प्रोफाइल को इन्हेंस कर देगा। अब अगर पार्ट टाइम जॉब की हुई है तो आपने 2800 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं अच्छा और अच्छा। आपने मेंशन करना होता है, क्योंकि आप डिफरेंट कंपनीज के साथ जॉब कर रहे होते हैं तो आप मेंशन कर देते हैं कि इतनी ड्यूरेशन आपने यहाँ पे जॉब की है और इतनी यहाँ पे की है। और आई थिंक इसके अलावा अब क्योंकि आपका फील्ड के रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना तभी वो काउंट होता है। चीनी स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा एक प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है और काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप क्योंकि है। इसमें लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, तो आपने जितना अच्छा आपका जॉब का एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा आपने वॉलंटियर वर्क किया होगा, उतने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ते हैं। आपने लीडरशिप स्किल्स का मेंशन किया, तो क्या ग्रेड्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते? इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते जितने आपकी लीडरशिप स्किल्स मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? आपका जितना अच्छा मोटिवेशन लेटर होगा, आप जितना अच्छा अपने बारे में लिखेंगे कि आप अपनी कंट्री में मतलब आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, जितना अच्छा आप अपना मोटिवेशन लेटर मतलब रेडी करेंगे, उतने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। मोरओवर आई थिंक इसके अंदर आप जो आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो भी काउंट होता है। उसके अंदर आपने कितनी मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है, और आई थिंक आपकी डेजिग्नेशन भी थोड़ी बहुत काउंट करती है। बिल्कुल, आपका मतलब एक्सपीरियंस अगर आपका है आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड ही और आप मतलब अप्लाई भी अपनी फ़ील्ड में ही कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अप्लाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, और स्पेसिफिकली जो इसकी टाइमलाइन है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें ये होता है कि अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू यूके में जा रहे हैं तो आपको वापस अपनी कंट्री में आना होता है।
ये रिस्ट्रिक्शन है। आपको अपनी स्कॉलरशिप एंड होते ही 2 साल तक आप यूके में नहीं आ सकते। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन आप यूके नहीं आ सकते 2 साल तक। और आपने किसी भी यूके की 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है, 3 कोर्सेज में आपने करना होता है। अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में कोर्स में नहीं होता तो सेकंड में हो जाता है, सेकंड में नहीं तो थर्ड में हो जाता है। इसमें मिस ये बताएं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप के साथ लिंक्ड हैं? और अराउंड 49 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, जिनमें से आप मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप रैंकिंग है, अच्छा। तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल। मोर ओवर देखा जाए तो कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको रिज़ाइन करना पड़ता है अपनी जॉब से, तो मतलब ये ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें आप रिज़ाइन नहीं करते। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती तो आपके पास आपकी जॉब होती है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आइल्स की बात करें तो आइल्स वैसे तो स्कॉलरशिप में आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन आपको पता है आप यूके में अप्लाई करें तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आइल्स रिक्वायर्ड करी है तो आपको आइल्स रिक्वायर्ड हो सकता है विद मिनिमम 6.5 पॉइंट्स। ऑब्वियसली मिस आई थिंक इसमें आपकी प्रोफाइल इन्हांस हो जाती है अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होता है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। प्लस ये क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है तो इसमें तो जितनी आप इसमें सर्टिफिकेशंस ऐड कर लें, कुछ तरह की चीज़ें लीडरशिप स्किल्स के रिलेटेड अगर आप ऐड कर लेंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐड कर लेंगे, तो वो फिर आपकी स्कॉलरशिप को चांसेस को इन्हांस करता है। तो अगेन जिस तरह कि आपने बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर रिक्वायरमेंट होगी, कोर्स की तरफ से अगर रिक्वायरमेंट होगी तभी आपको चाहिए। वैसे स्कॉलरशिप में उस तरह से नहीं मेंशन कि आपने आइल्स स्पेसिफिकली देना है। इसके अलावा देखा जाए तो स्कॉलरशिप के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। आपकी ट्यूशन फीस तो वैसे ही आपने कोई नहीं पे करनी होती है, आपको मंथली अलाउंस भी दिया जाता है जिससे आप अपनी अकोमोडेशन, अपने बाकी सारे लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। ट्रैवल अलाउंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड करी होती है, टीबी टेस्ट फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, उसके लिए आपको 75 पाउंड्स अलग से दिए जाते हैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो। आपको इकॉनमी एयरफेयर टिकट्स प्रोवाइड की जाते हैं ठीक है। यूके आने और यूके जाने की। आप जब पाकिस्तान से ट्रैवल करके यूके आते हैं तो आपको अराइवल अलाउंस भी दिया जाता सही। है। आप जब यूके से वापस पाकिस्तान जाते हैं तो आपको डिपार्चर अलाउंस दिया जाता है। वेरी नाइस। तो मतलब तो मिस काफ़ी इसमें आपने जिस तरह मेंशन किया कि आपको स्टाइपेंड मिलता है, आप उससे अपने अकोमोडेशन वगैरह के चार्जेस जो है ना वो पे कर रहे होते हैं, तो क्या अकोमोडेशन नहीं मिलती? अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी आपके कुछ लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं तो आप उस स्टाइपेंड के साथ कवर कर सकते अच्छा, हैं। ये आपको अकोमोडेशन भी मिल रही है और आपको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं बिल्कुल। कि आप अपने जो एक्सपेंसेस है वो भी कवर कर सके। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, वो भी यूके जैसी कंट्री में, तो हर कोई फ्री पढ़ना चाहता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो ट्राई नहीं करते, अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। आपको चाहिए कि आप अप्लाई करें, अगर आपकी किस्मत में हुआ और आपकी प्रोफाइल मैच होगी स्पेसिफिक कोर्स के साथ, क्योंकि कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं। हमारे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक स्टूडेंट का नहीं हुआ तो वो कहता है कि इसमें एक्सेप्टेंस ही नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे अप्लाई करके, फ़ायदा नहीं है। बट वो ये नहीं देख रहे होते कि सपोज करो मैं हूँ, मेरी प्रोफाइल डिफरेंट है, आपकी प्रोफाइल डिफरेंट है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मेरे से डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। तो अगेन जिस कोर्स में मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत चीज़ें जो है ना मैटर कर रही होती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, मतलब कि आप देखें तो एक स्टूडेंट का सीजीपीए बहुत अच्छा था, उसने स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, और दूसरे स्टूडेंट का सीजीपीए इतना खास अच्छा नहीं था मगर उसने अपना मोटिवेशन लेटर को बहुत अच्छे से रेडी किया और उसको एडमिशन आ गया और उसको एडमिशन नहीं आया। मतलब ये सोचते हैं हमारे ग्रेड्स अच्छे हैं तो बस हमें स्कॉलरशिप मिल हाँ, जाए। ये एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ग्रेड्स वाला। अगर अगर आप वेस्ट में देखेंगे या फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे, यूरोपियन साइड पे देखें, इनफैक्ट यूएसए, यूके, कनाडा, इन सब जगहों पे आपकी मार्क्स के बजाय जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें आपने की होती हैं, पार्टिसिपेशंस की होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपकी ओवरऑल जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर बड़ा ज़्यादा वो इवेलुएट कर रहे होते हैं। हमारा ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेड्स का ही होता है। अच्छा मिस, जिस तरह कि आपने अर्लियर मेंशन किया कि आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर लेना है, फिर चेयरनिंग स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो इसका वैसे जेनेरिक प्रोसेस किस तरह का है वो थोड़ा सा बताएं थोड़ा डिटेल के अंदर, प्लस इसकी टाइमलाइन के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें कि किस टाइम पे शुरू हो जाता है और कैसे कैसे आपका फिर इंटरव्यूज़ कब स्टार्ट होते हैं, सिलेक्शन कब कब आती है और रिजल्ट कब आता है। अच्छा सर, एप्लीकेशन प्रोसेस तो ये है कि आपने सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है। आपने 3 यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट की हैं उनमें आप अप्लाई कर लेते हैं। जब आपको यूनिवर्सिटी से किसी भी एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है या ऑफर लेटर आ जाता है तो देन आप फर्दर चीमनिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं, और देन चीमनिंग जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करती है और उसके बाद आपको ईमेल आ जाती है कि आप अगर इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो डेडलाइंस की बात करें तो मोस्टली स्कॉलरशिप अगस्त में स्टार्ट हो जाती है, मतलब देखा जाए तो स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी हुई है जिसकी डेडलाइन नवंबर है, तो नवंबर से पहले पहले आपको अप्लाई करना होता है, जिसका रिजल्ट मिड ऑफ द फेब आपको मिल जाया करता है। फेब में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसके बाद जून जुलाई में आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया जाता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्ट हो गए हैं कि नहीं। मतलब कि आपके कहने का मकसद है सितंबर इनटेक के लिए स्टूडेंट्स। हाँ, देन सितंबर में आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हाँ हैं। हाँ ठीक है। तो थोड़ा और मैं कर देता हूँ सिंप्लीफाई
कि स्टूडेंट ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर लेना, इस तरह ही है 3 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेगा जिसमें सबसे पहले उसका ऑफर लेटर आ गया, उससे फिर उसने चीवनिंग की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर देना है कि मैंने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में कनेक्ट किया हुआ है, आपकी इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन है तो काइंडली मुझे स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए। उसके बाद चीवनिंग का काम शुरू हो जाता है, वो फिर आपको जो है ना फॉरवर्ड वो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी का अपना होता है। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, और आप ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और आपकी सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। खैर इसीलिए इसके अंदर मैं आपको एक और स्कॉलरशिप मेंशन करना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है यूएसए की तरफ से। ये स्कॉलरशिप भी फुली फंडेड होती है और इसका प्रोसेस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू होता है। इसमें आप मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम में जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है। सिर्फ आप क्लिनिकल मेडिसिन जो कि एमबीबीएस है इस तरह के कोर्सेज में नहीं जा सकते, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास तकरीबन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर अनटिल और अनलेस आप पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए करना चाहते हैं, फिर आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, इसका मतलब फ्रेशर्स जो भी बैचलर्स जिन्होंने कर लिया है वो बहुत ज़्यादा उनको इनकरेज किया जाता है कि आप अप्लाई करें। अच्छा सर, जैसे ये स्कॉलरशिप थी चीवनिंग, ये यूके की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी, तो मतलब ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ये भी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल मिस, ये इनकी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है, बट इनका जो मेन पार्टनर है जिसके थ्रू ये स्कॉलरशिप मिल रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो USEF है। इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, इसके ऊपर हम इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, इंटर्नशिप्स भी आती रहती हैं, आप समर स्कूल्स भी जाके कर सकते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मल्टीपल इंटर्नशिप्स ऑफर कर रहे होते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बट फुल ब्राइट जो स्कॉलरशिप है इनकी वो बड़ी एक प्रेस्टीजियस किस्म की स्कॉलरशिप है। बेनिफिट्स मैं आपको थोड़े से बता दूं कि आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, पाकिस्तान से आपके जाने का जितना भी खर्चा होता है ये फिर सारा इंक्लूड करता है इसके अंदर। मोरवर आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, स्टाइपेंड मिल सकता है काफ़ी अच्छे अमाउंट में। इसके अलावा देखा जाए तो आपका वीज़ा का प्रोसेस भी उनकी तरफ से ही होता है, तो रिजेक्शन के कोई इस तरह से चांसेस नहीं है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे तो वीज़ा आपको 100% मिलता है। अच्छा ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट के, इतने ग्रेड्स होने चाहिए तभी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें ग्रेड्स आपके मैटर करते हैं और थ्रू आउट मैटर करते हैं। ये नहीं कि अगर आपके मैट्रिक में कम थे और इंटर में अच्छे हो गए, या इंटर में कम थे और बैचलर्स में आपके अच्छे ग्रेड हो गए, तो बट एक एवरेज वो बना लेते हैं उसका ना, तो फिर आपके जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, हिस्ट्री जितनी भी आपकी है एकेडमिक, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आइल्स की रिक्वायरमेंट ऑन द स्पॉट नहीं है, यानी जब आप अप्लाई करें तब आपका एक डुओलिंगो का टेस्ट होगा कि स्टूडेंट इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, वो आपने क्लियर करना होता है। बट इन टर्म्स ऑफ कोर्स और यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो एक आपकी सेगमेंट है, पहले आप इनके तरफ से अप्लाई करेंगे, फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर वो मैं थोड़ा फर्दर जाके इस वीडियो में बताऊँगी, तो फिर वो उस तरह से फिर आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है आइल्स की। इसके अलावा जो मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपका बैचलर 4 साल का होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स के 4 साल का बैचलर नहीं होता, 3 साल का होता है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेन जो इसकी आई थिंक रिक्वायरमेंट आती है वो GRE की आती है, 145 आपको मिनिमम चाहिए होते हैं ईच सेक्शन के अंदर ना, उसके मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स GRE के टेस्ट दे रहे होते हैं उनको आइडिया होता है इस चीज़ का, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो सेपरेट बना लें। तो इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड का जो आपका GRE के अंदर सेक्शन है, सपोज करें फिजिक्स का या मैथ्स का, आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें आपके ग्रेड ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। 145 इज़ द मिनिमम, इतने तो आपके होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। बट अगर इससे ज़्यादा होंगे और स्पेसिफिकली उस सेक्शन में जो जिस फील्ड में आप ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए, तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है, फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली और भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी, आप उस कंपटीशन के अंदर आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा एक इसकी आप समझ लें रिस्ट्रिक्शन है, जैसे चीवनिंग की थी कि आपने पाकिस्तान वापस आना है, इसमें भी इस तरह ही है कि आपने जितना टाइम USA में गुजारेंगे उतना टाइम आपने वापस पाकिस्तान आके अपनी कंट्री को सर्व करना है, तो आई थिंक ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। अच्छा ठीक हो गया सर, मतलब काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, अगर आप USA में फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता देंगे अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है और क्या ऐसी डेडलाइंस है जिससे पहले पहले अप्लाई करना होगा? अच्छा मिस, इसकी जो डेडलाइन है वो अभी करंटली तो एप्लीकेशन ओपन होने वाली है, क्योंकि नवंबर में ये स्टार्ट हो जाती है और फेब तक ओपन रहती है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हम कोशिश करेंगे कि लिंक्स ऐड कर दें ताकि तमाम जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी जाके देख लें, एप्लीकेशन के फॉर्म्स भी आपको मिल जाएं और मज़ीद जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो वैसे इसके अलावा आपका जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो अगस्त में जाके होते हैं, यानी फरवरी में आपकी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगस्त में जाके आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर, हो सकता है आपके पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकता है। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया।
और उसके बाद जब आपकी ये हो जाता है इंटरव्यूज़ वगैरह, सितंबर में जाके फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फेब में जाकर आपकी यूनिवर्सिटी की आप समझ लें सिलेक्शन होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, जो जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो फिर आपको वहाँ पे आपको बता दिया जाता है। तब फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप की जो फाइनल एक्सेप्टेंस है उसके आने में आपका 1 साल लग जाता है, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर फेब में जाके स्कॉलरशिप मतलब स्कॉलरशिप के थ्रू यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। जी हाँ मिस, बिल्कुल आपको टाइम इसमें लग जाता है, बट स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वेट मतलब उस तरह से तो नहीं करते कि बिल्कुल इस स्कॉलरशिप के लिए बैठे रहें। वो अप्लाई कर दें अपने साथ साथ, अपनी जो जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहें साथ साथ, तो आपका प्रोसेस चलता रहता है। फेब के अंदर आपका यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट होती है, जून में जाकर आपका वीज़ा का प्रोसेस होता है जो उनके थ्रू होता है, और उसके बाद जुलाई अगस्त जब भी आपके यूनिवर्सिटी की आपने समझ लें कि इनरोलमेंट करनी है, जो भी उनका कॉलिंग डेट है, उस टाइम तक फिर आप वहाँ चले जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है और कॉम्पिटेटिव वो स्टूडेंट को ढूंढ रहे होते हैं, बट ये एक अच्छी स्कॉलरशिप जाना चाहिए, पाकिस्तान में ट्राई करना चाहिए। पाकिस्तान में बिल्कुल आप बैठे रहेंगे और आप यहाँ पे सर्च करते रहेंगे तो फिर आई थिंक उससे बेटर है कि आप साथ साथ अपनी जॉब भी करते रहें, साथ साथ इस तरह की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें, ताकि ये कि पैरेलल आपका दोनों प्रोसेस चलता है। और स्कॉलरशिप्स में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करें, ये नहीं होता कि आपको अलग से कोई पर्सन चाहिए होता है कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, आप खुद इजीली कर सकते हैं अप्लाई। बिल्कुल स्कॉलरशिप देखें, स्कॉलरशिप का जो सारा प्रोसेस होता है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कोई अगर और इंसान आपके बारे में लिखेगा तो वो उतना अच्छा नहीं लिख सकता जो आप अपने बारे में खुद लिखते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर आपकी मोटिवेशन लेटर अकाउंट हो रही होती है। हम अपने जितनी भी वीडियोज़ हैं स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, हम उसमें बात कर रहे होते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंशन करें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, कोई ना कोई उसकी अचीवमेंट ज़रूर होती है, तो उस चीज़ को मेंशन करें। हो सकता है आप जिस कोर्स में जाना चाह रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं उसमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए और आपको उस बेस पे सेलेक्ट किया जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर कर रही होती हैं। आपका आप समझ लें जो एक्स्ट्रा करिकुलर वो हो जाती हैं, सर्टिफिकेशंस हो जाती हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी इसके अंदर आता है। इंटर्नशिप अगर आपने की हुई है स्पेसिफिकली फील्ड के रिलेटेड जिसमें जा रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना काउंट कर रहा होता है। मोरओवर देखा जाए तो आई थिंक वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा जो है अंडररेटेड है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से वॉलंटियर वर्क को एक तो आई थिंक अप्रिशिएट उस तरह से नहीं किया जाता, प्लस एडमिशन्स के रिलेटेड अगर देखा जाए तो बिल्कुल इस चीज़ को काउंट नहीं किया जाता। बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसके बेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जी बिल्कुल सर, स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टूडेंट्स को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, स्टूडेंट्स उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी लिस्ट में हमारी जो अगली स्कॉलरशिप है वो है एरास्मस मुंदर स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना एक मास्टर्स का जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट कंट्री से कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप एक सेमेस्टर कहीं और कर रहे हैं, यानी सपोज करें आप फ्रांस में जा रहे हैं तो दूसरा सेमेस्टर आप स्पेन में कर सकते हैं। तो क्या इसका प्रोसेस किस तरह होता है? क्या यूनिवर्सिटी या जिस कोर्स में आप जा रहे थे वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है या सबके लिए एक जैसा है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके इस स्कॉलरशिप के साथ लिंक्स होते हैं, तो आप जब एरास्मस मुंदर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप कोर्स कैटलॉग को जब सर्च करेंगे कैटलॉग होता है, तो वहाँ सही। पे आपको फिल्टर सेट करेंगे आपकी, आप इस कंट्री में जाना चाहते हैं, इस कंट्री में आपके पास शो हो जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, मतलब कौन सा कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है। कहने का मकसद ये कि आपकी चॉइस नहीं होती, वो उस कोर्स के अंदर एक चॉइस होती है कि आप आपकी कंट्री की चॉइस कर सकते हैं, मगर जो कोर्सेज हैं वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हाँ वो उनकी अपनी होती है कि ये कोर्स हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशन के थ्रू बंद चल रहा है। तो फिर ये नहीं है कि अगर आप पर्सनली चाह रहे हैं कि मैं एक सेमेस्टर फ्रांस में कर लूँ, अगला मेरी मर्जी से स्पेन में होना चाहिए, तो वो इस तरह पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आप लकी इनफ हैं, आपका कोर्स इस तरह का आपको मिल गया तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप जाना चाहें। बट जो कोर्स कैटलॉग है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है उसको लेके, स्पेसिफिक कोर्स को लेके। बिल्कुल, और वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, स्टूडेंट्स को मौका मिलता है डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का। जैसे सर अगर देखा जाए आपने जर्मनी से अपनी डिग्री की है, आपने अपना सेमेस्टर किया है, तो आप जर्मनी के पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने फ्रांस से किया तो आप फ्रांस के पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता था स्टूडेंट्स के अब लिए। थोड़ा सा मैं ये सब चीज़ें आपने बता दी, अब थोड़ा सा हमें प्रॉपरली इसके बेनिफिट्स बताएं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद फिर हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स भी काइंडली बताएं। सर आप अब्रॉड जा रहे होते हैं तो आपको मेजर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर हो रही होती है। आपको मंथली 1400 यूरोस का स्टाइपेंड दिया जाता है। आप जॉब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आपको इतना अलाउंस दिया जाता है कि मतलब आप इजीली अपने मंथली लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो वीज़ा फी है वो भी इसमें कवर हो रही होती है, और ट्रैवल अलाउंस आपको अलग से दिया जाता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आपको अप्लाई करने के लिए आपका जो अकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए,
मतलब आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। आर्ट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वैसे तो आपको इस स्कॉलरशिप में आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में है आर्ट्स तो आपको आर्ट्स का सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है। आर्ट्स विद मिनिमम 6.5 बैंड्स आपको रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल, वो तो आप देख सकते हैं ना अपने कोर्स कैटलॉग में जाकर कि उसके बिल्कुल। अंदर जिस कोर्स में आप जाना चाह रहे हैं आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो अगेन उस पर डिपेंड कर रहा होता है। थोड़ा सा प्रोसेस बता दें कि इसका जो प्रोसेस है और टाइमलाइन किस तरह चलती है। तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको यूनिवर्सिटी में अलग अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप जब इरास्मस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोर्स कैटलॉग में लिंक्स मेंशन होते हैं, ठीक है, तो आपको उसी लिंक्स के थ्रू अप्लाई करना होता है। मतलब कि हर कोर्स का डिफरेंट लिंक हो सकता है। हाँ, हर कोर्स का डिफरेंट लिंक होता है और सही। डिफरेंट लिंक्स के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए इसकी डेडलाइन का भी डिफरेंस आ सकता है। हर कोर्स की डिफरेंट डेडलाइन होती है, वो आप मतलब आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करा होता है, आपको साथ साथ चेक करनी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं होती ठीक स्कॉलरशिप है, की। मतलब कि आई थिंक जो मैं राइट समझ रहा हूँ वो ये कि डिफरेंट डेडलाइंस हैं। कुछ कोर्सेज आपके स्प्रिंग इनटेक भी आपको मिल सकता है, कुछ कोर्सेज आपके फॉल इनटेक में भी मिल सकते हैं, बट ऑब्वियसली ज़्यादातर फॉल इनटेक ही यूरोप के अंदर होता है, तो मोर सजेस्टेड तो वही है कि आप फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करें, उसमें एक्सेप्टेंस भी अच्छा होता है। इसके अलावा सर अगर आप स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करें तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर कर रहा होता है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन ही आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है। बिल्कुल, आपको स्कॉलरशिप में बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ऑब्वियसली वो आप तो जब वीज़ा में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपनी जो भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है आप उसको अटैच कर सकते हैं। अच्छा। मिस, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है कि वर्क एक्सपीरियंस जिस तरह आपने मेंशन किया, क्या जो स्टडीज़ के दौरान आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है वो काउंट करता है या स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद का काउंट करता स्टडीज़ के साथ साथ आप अगर आपने पार्ट टाइम जॉब की हुई है तो मतलब वो आपका काउंट हो जाता है, है? उसमें लेकिन इतना ये रिस्ट्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है होती। कि आपकी रेलिवेंसी कितनी है फील्ड के बिल्कुल। अंदर। ये थोड़ी है कि आप एक डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब किसी और चीज़ में कर रहे हैं तो वो फिर उस तरह से काउंट नहीं हो पाएगा। प्लस ऑब्वियसली स्कॉलरशिप है तो फिर वो रेलिवेंसी देख रहे होते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है, सबको ट्राई करना चाहिए। इसके अंदर क्या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने पाकिस्तान वापस आना है और उसकी डेडलाइन क्या होती है मिस? नहीं, इस तरह नहीं होता। आप मतलब स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो हमने बताई है उसमें ये होता है कि आपको वापस पाकिस्तान आना होता है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान वापस नहीं आना पड़ता। इस स्कॉलरशिप में हाँ, आपको स्पेसिफिक फॉरेन PSW मिल जाता है। PSW मिल जाता है और वो हाँ, भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ का ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी तो डेडलाइन आप बता रही थी। स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस जो है वो मोस्टली अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती हैं और जनवरी में क्लोज हो जाती हैं, तो आप स्कॉलरशिप मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आई थिंक आपके दोनों इनटेक से कवर हो जाते हैं। अगर आप अक्टूबर में ट्राई करते हैं तो फिर स्प्रिंग इनटेक वाले भी कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, और क्योंकि टिल जनवरी चल रही है तो फिर फॉल इनटेक भी उस तरह से कवर हो जाता है। बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल स्कॉलरशिप है। और इसमें अच्छी बात ये है कि जैसे मैं इसने बताया कि आपको वापस पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं होती। जो इससे प्रीवियस स्कॉलरशिप हमने बताई उसके अंदर आपको वापस आना पड़ता है पाकिस्तान, बट इसके अंदर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना होता। प्लस क्योंकि आप डिफरेंट कंट्रीज़ की PSW अप्लाई कर सकते हैं, तो अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कंट्री सूट कर रही है, किस कंट्री में आप जाकर PSW लेना चाह रहे हैं, कहाँ आपकी ज़्यादा सेटलमेंट ऑप्शंस आपको बेटर लग रही हैं, तो ये मच बेटर जो है ना एक सीन हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमने जो इस लिस्ट में रखी है, नेक्स्ट और लास्ट आई वुड से, वो हमारी स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं और कोई बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इस स्कॉलरशिप में जा सकते हैं। सिर्फ एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है जो कि हैट का टेस्ट होता है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, MBBS के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, फार्मेसी भी पढ़ सकते हैं, डेंटिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है कि हम MBBS के बारे में हमें बताएं कि MBBS के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्पेसिफिकली किस कंट्री के अंदर, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप वो भी टारगेट कर सकते हैं। प्रीवियस जितनी भी हमने स्कॉलरशिप बताई उसके अंदर नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर्स की स्कॉलरशिप थी, तो इसके अंदर भी आप मास्टर्स में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इनकी अवेलेबल हैं, जो वहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन आ जाती है, यूनिवर्सिटी ज़ेकेट आ जाती है और पैक्स यूनिवर्सिटी है। ये कुछ वहाँ की आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। और सर हंगरी तो वैसे भी एक कंट्री है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल के प्रोग्राम थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अगर स्कॉलरशिप को टारगेट करते हैं तो वो मेडिकल भी बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते बिल्कुल हैं। इससे ही। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि मतलब ये स्कॉलरशिप HEC की तरफ से है मतलब या उनकी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है? जी हाँ मिस, बिल्कुल ये स्कॉलरशिप उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ही है ऑब्वियसली, बट जो पार्टनर है वो HEC है। HEC पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट करके देता है, उनके लिए जो भी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सिलेक्शन करके फिर उनको जो है फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह फिर उनकी गवर्नमेंट जो है वो फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। 30+ यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन है, इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं कम्प्लीटली, कोई इस तरह का इशू नहीं होता। बेनिफिट्स में आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है, मंथली स्टाइपेंड इतना मिल जाता है कि आप वहाँ पे अच्छा अपना गुजारा कर सकते हैं। ऑब्वियसली अकोमोडेशन जब आपको मिल गई उसके अलावा आपने टिकट पाकिस्तान से खुद करवा के जानी होती है, बट आपको वो रीइंबर्स हो जाती है, यानी रिफंड आपके पैसे आपको मिल जाते हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। मोरओवर जैसे कि मैंने आपको इसके टेस्ट के बारे में बताया, हैट का टेस्ट है, 3 दफ़ा आप दे सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपको लगता है मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं है, मिनिमम तो 50% आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए, बट 60-70% होगा तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं, तो अच्छे ग्रेड्स तो मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है सर, हाँ स्टूडेंट्स को बता दें कि मतलब स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और मतलब क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, स्टूडेंट्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के थ्रू? एप्लीकेशन प्रोसेस उससे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी बता दूँ। रिक्वायरमेंट्स आपके मार्क्स की है, ठीक है। अगर आपकी जो एकेडमिक्स है वो अच्छे होंगे तो फिर आपको ओबियसली ज़्यादा चांसेस है स्कॉलरशिप मिलने के। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट अगेन अगर आपका कोर्स जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, आप देख लें एक दफ़ा उस यूनिवर्सिटी में सर्च कर लें, अपने कोर्स को सर्च कर लें, अगर वो रिक्वायर कर रहे हैं आइल्स तो फिर आपने अटैच करना है, अदरवाइज़ स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लस जो मेन रिक्वायरमेंट है मैम वो हैट की है, हैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, जितनी अच्छी परसेंटेज होगी तो उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूछा, तो जनवरी इसकी डेडलाइन है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी से फरवरी के बीच में आपकी नॉमिनेशन हो रही होती है, अप्रैल में जाके फिर आपके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट हो रहे होते हैं। बट इसके अंदर जिस तरह हमने फुल ब्राइट का बताया था पूरा साल लग जाता है, बट इसमें ऐसे नहीं है। आप जनवरी में अप्लाई करेंगे तो आप सितंबर इनटेक तक वहाँ जा सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट्स इसको ज़रूर टारगेट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। और देखिए मास्टर्स के लिए आप जाना चाह रहे हैं, आप इसमें ज़रूर टारगेट करें, आप कंसीडर करें एटलीस्ट 1 से 2 स्कॉलरशिप में आप ज़रूर अप्लाई करें, जो भी हम आपको बता रहे हैं आप इनमें से 1 या 2 स्कॉलरशिप को ज़रूर टारगेट करें। इससे ये होगा कि सपोज़ करें अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको टाइमली पता चल जाता है। जो नॉमिनेशन आपकी स्टार्ट वाली होती है वो तो टाइमली आपको मिल जाती है, अप्रैल के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। तब तक अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, आप किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लें, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बट ये कि एक दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर इसको टारगेट करें। तो आई थिंक हमारी आज की स्कॉलरशिप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और हम दोबारा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगे कि आप इन स्कॉलरशिप के अंदर ज़रूर टारगेट करें, इनको अप्लाई करके देखें। मज़ीद अगर आपको इस तरह का कंटेंट हमारा पसंद है, आप चाहते हैं, और अगर कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जो आपको लगता है इसके अंदर ऐड होनी चाहिए थी, वो भी ज़रूर मेंशन कर दें। जी बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे अगर आप इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं, या मतलब आप चाहते हैं हम किसी और स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कह सकते हैं, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप उन लिंक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। हमने अलग से भी कुछ स्कॉलरशिप पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।